हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है इसके एफआईआर पर। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है या आप एक अधिवक्ता हैं या आप कोई भी व्यक्ति है समाज के हों और कानून में रुचि रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर आपके सामने कभी ऐसी एफआईआर सामने आती है तो आप इसको कैसे समझेंगे, इसका मतलब क्या है नए कानून के अनुसार, मैं इसको समझाने वाला हूं। बीएनएस का जो नए कानून के तहत 80 सब क्लास 2 85वां 3/4 डीपी एक्ट, यह क्या होता है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह की अगर एफआईआर सामने आते हैं तो फटाफट तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 80 की क्लॉज 2 की बात करेंगे। यह किसकी बात है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? 80 क्लॉज 2 यह बात करता है दहेज हत्या के लिए दंड। किसके? दहेज हत्या के लिए दंड। अब दहेज हत्या क्या चीज होता है इसको समझिए। दहेज हत्या को समझने के लिए देखिए, किसी महिला की शादी, इस महिला की शादी हो जाती है इनसे शादी हो जाती है। अब शादी को अभी 7 साल से कम हुए। कितने? 7 साल से कम। 7 साल से कम शादी हुई है और यह महिला क्या हुई? इनके घर या तो फांसी लगाकर या फिर जहर खाकर या फिर जलकर या फिर पति ससुराल वाले हत्या कर दी। हत्या, इस महिला के पति के ससुराल वाले इस महिला की हत्या कर देते हैं। कब? 7 साल के अंदर। 7 साल के अंदर माने जब से शादी हुई है उसके 7 साल के अंदर अगर इस महिला की ससुराल में हत्या हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? संदिग्ध। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में अगर इसकी मौत हो जाती है इस महिला की और इस महिला के मायके वाले एफआईआर दर्ज करवाते हैं तब वह 80 का क्लास 2 लगता है। अगर यह महिला अपने से, अब कुछ लोग कंफ्यूजन आती है, अरे यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वो अपने से फांसी लगाई है तो हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसको देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जहां पर महिला स्वयं से फांसी लगाई है या वह स्वयं जहर खा के मर गई है या जलकर मर गई है तो यह माना जाएगा कि परिवार वाले ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से वह मरी है। शादी के 7 साल के अंदर मरी है तो वह दहेज हत्या माना जाएगा। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर 7 साल के अंदर इस महिला को फांसी देकर जहर देकर जलाकर मुआ दी है, ससुराल वाले ही मारे हैं, तब भी 7 साल के अंदर है, तब भी 80 का सब क्लास 2 लगेगा। कंफ्यूजन क्लियर? अब अगर कोई मर जाती है महिला तो दहेज हत्या का केस बनेगा 80 के क्लास 2 के तहत और ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, कितना? आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और यह अपराध कैसा है? संज्ञेय अपराध, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध है, अजमानती अपराध है और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से होती है। सेशन कोर्ट, बात समझ रहे हैं? सारा का सारा मामला समझ आ गया आपको। अब आप इंतजार मत करिएगा कि पोस्टमार्टम में अपने से मौत दिखाएगा तो हम क्या करें, ऐसी बात नहीं है।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 85, सेक्शन 85 बीएनएस। अब देखिए जहां पर 85 बीएनएस ये क्या बोलते हैं 82 आएगा, उसके साथ ये भाई साहब फोकट में आ जाएंगे 85 82 जहां कहीं पर भी आएगा सेक्शन 85 आ ही जाएगा, क्योंकि यह बात करता है क्रूरता के बारे में। क्रूरता, किसकी क्रूरता? अब यह लोग इसको बहुत ही पीड़ित कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, प्रताड़ित कर रहे होंगे। अगर ये लोग प्रताड़ित किए हैं, इनकी प्रताड़ना की वजह से, ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से यह महिला अपने से फांसी लगाती है, जहर खाती है, जहर कर मर जाती है, तब 82 लगता है। और इनकी जो प्रताड़ना करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो सेक्शन 85 लगता है क्रूरता। यानी कि पति के रिश्तेदारों द्वारा, पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा अगर पत्नी के प्रति क्रूरता की जाती है तब सेक्शन 85 लगता है। और सेक्शन 85 लगेगा तो इसमें क्या है 3 साल की सजा, 3 साल की सजा है, साथ ही साथ जुर्माना है। और यह भी कैसा है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध, बाकी अजमानती है। और इसका ट्रायल कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है, एनी मजिस्ट्रेट। अब देखिए दूसरा सेक्शन चलते हैं। अब बात करेंगे 3/4 डीपी एक्ट के बारे में। यह बात करता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सेक्शन 3/4 है। सेक्शन 3 क्या कहता है? डीपी एक्ट सेक्शन 3 डाउरी सिस्टम वाला एक्ट है। यह बात करता है अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, क्या करता है? दहेज लेना या देना दोनों क्या है? अपराध है। दहेज लेना देना दोनों क्या है? अपराध है। अगर आप दहेज लेते हैं देते हैं तो 5 साल की सजा होगी। कितने साल की? 5 साल की सजा होगी। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। यह बात करता है डीपी एक्ट सेक्शन 4 क्या कहता है? कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, क्या करता है? दहेज की मांग। अगर दहेज की मांग करते हैं तब उस स्थिति में 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है किसी महिला को दहेज के लिए, आप देखिए कहानी क्या बनती है, किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करके उसकी हत्या कर देना, या कोई महिला दहेज की प्रताड़ना से अपने आप को आत्महत्या कर लेती है 7 साल के अंदर शादी के, तब यह सारे सेक्शन उस पर लगेंगे। परिवार जो भी उसके रिश्तेदार वगैरह जिसपे भी उसका लांछन होगा, जिसको फंसाना चाहेंगे वो लोग फंसा देते हैं। हालांकि सास ससुर और पति को ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एफआईआर में। अब एक कंडीशन और होती है, मान लीजिए पति विदेश में है। कहाँ है? पति क्या है? विदेश है। अब उस स्थिति में क्या हो सकता है? क्या पति के ऊपर सेक्शन 80, 85, 3/4 यह लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके लिए हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी तो फिर मजा समझ में नहीं आएगा। तो कल हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर पति विदेश में है तब ये सारे सेक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक चैनल आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।